हे गाइस, फर्स्टली रियली सॉरी, कल रक्षाबंधन था तो आज की वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। पर अभी मैं अपलोड कर रही हूँ तो आपको जब टाइम मिले तब आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, छूट गया है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? तो जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो आंसर है वो है सतलुज नदी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ, देखो इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी में आया हुआ है, सीटीएस में आया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं जिसमें इसके ही आंसर ऑप्शन में अलग अलग दिए थे, ठीक है। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर की जब बात आई थी, जो एसएससी एमटीएस में था उसमें आंसर हमारा बन रहा था पेनगंगा, ठीक है। उसमें भी सेम क्वेश्चन ही था कि कौन सी सहायक नदी गंगा की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो यूके ट्रिपल एससी में आया था उसमें जो हमारा आंसर था उसमें हमें ऑप्शन में नदी दी गई थी, 3 सहायक नदियां दी गई थी। जो ऑप्शन में नहीं दी गई थी सहायक नदी वो थी इंद्रावती, ठीक है। इसके अलावा जो सीडीएस में क्वेश्चन आया था उसमें भी सेम था, कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। उसमें 3 नदियां हमारी सहायक नदी दी गई थी, जबकि जो चौथी थी जो नहीं थी वो थी तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो हर बार आपको क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। 4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यही बता दिए। तो ये सारी नदियां जो हैं सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर देता था कि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ठीक है, तीनों ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया था मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध द्वैध शासन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की विशेषता थी? एसएससी एमटीएस में देखो पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। तो किसकी विशेषता थी? वो थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, इसको मैं स्टार बना दूंगी तो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपका काफी अलग अलग नदियां देके पूछ लिया है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्वैध शासन की बात हो रही तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, या इसको बोलते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं मेंशन कर देती हूँ। सुधार, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, दोनों हो गया। चलो, एक क्वेश्चन और आया था कि बंगाल में किसने शुरू किया था, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, देखो बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन बन सकते इसमें, मैंने आपको सारे करा दिए। चलो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जिनके पास भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति है, राष्ट्रपति जब अपना अनुपस्थित होता है तो किसके पास जो है कार्य करने की शक्ति है? क्वेश्चन हमारे यूपीपीएससी में आया हुआ है, वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब हमारे राष्ट्रपति भी एब्सेंट है और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, तो पावर किसके पास जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे एसएससी में आया हुआ एग्जाम है, एचएससी में, ठीक है, 2022 में, एक साल से और एक पहले साल का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो बनता है। श्रीलंका का द्वीप जिससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो श्रीलंका था उसको पहले जो आइसलैंड था किस नाम से जाना जाता था? सीलोन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है एग्जाम ओरिएंटेड, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन बन सकते करा दे रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। तो ये हुआ था 1948 में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं एक क्वेश्चन से, मैं आपको सारा बता दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है।
पोरस का क्षेत्र, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे हाइट स्पेस की लड़ाई इस तरह से पूछ लिया जाता है अलग अलग कीवर्ड देके। एसएससी का ही क्वेश्चन है 2022 का। पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर को मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की वह किस नदियों के बीच में था? हाइट स्पेस की लड़ाई याद है? ऐसे करके भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पहले आंसर बता देते हैं फिर इससे आके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था चेनाब और झेलम की लड़ाई। ठीक है, चेनाब और झेलम नदी। आंसर कहाँ है? झेलम और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित था क्षेत्र। ठीक है, देखो अलेक्जेंडर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच राजा पोरस को चुनौती दी थी, सबको पता है। ठीक है, इस लड़ाई को हाइड स्पेस की लड़ाई कहा जाता है। थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ मैं। हाइड स्पेस वॉर। ठीक है, किन नदियों के बीच हुआ था? ये हाइड स्पेस कहाँ था? झेलम और चेनाब के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गई? चलो, किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच राजा पोरस को चुनौती दी थी। ठीक है, बिटवीन। ठीक है, हो जाएगा। चलो, सो गाइस थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में।